मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी सिवान में पत्नी और 5 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, आरोपी ने खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तिथि जारी। एनटीपीसी पदों के लिए 28 दिसंबर से होगी परीक्षा। श्याम रजक ने किया उम्मीदवार बनने से इनकार, महागठबंधन को नहीं मिल रहा प्रत्याशी। चिराग को रास नहीं आया तेजस्वी का ऑफर, एलजेपी नहीं उतारेगा राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार। आखिर में पाकिस्तान की सियासत में एक और भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भी राजनीति में उतरी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जताई चिंता, कहा हर हाल में अपराधियों पर कसे नकेल। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार में रोज हो रही है हत्याएं, जंगलराज का महाराजा चुप क्यों है। सारण में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 युवकों को भूना। सुशांत सिंह राजपूत बने 2020 के मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी, फीमेल मीडिया चक्रवर्ती टॉप पर। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सिवान जिले के अली मर्दनपुर गांव में एक सनकी बाप ने अपने 5 बच्चों और पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और एक बच्ची नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसका भी इलाज चल रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को बताया कि एनटीपीसी पदों के लिए 28 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी और मार्च के अंत तक संपन्न होंगी। संरक्षक श्रेणी में ट्रैक मेंटेनर एवं अन्य तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल से जून 2021 के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी। स्टेनो और अध्यापकों की 1663 पदों के लिए 15 से 18 दिसंबर के बीच कंप्यूटरीकृत परीक्षा आयोजित की जाएंगी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके महागठबंधन में उम्मीदवार चुनना बड़ी परेशानी बन चुका है। महागठबंधन के प्रस्ताव को लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने पहले ही ठुकरा दिया था और अब राजद के नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी उम्मीदवार बनने से मना कर दिया है। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस उपचुनाव में उसकी तरफ से कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं होगा। इसको लेकर पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर जिले में तेजी से गिरते कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एसपी से बात कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बक्सर में तेजी से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, इससे लोग काफी सहमे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मंगलवार को तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद दिन पहले की चुनावी जनसभाओं में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जंगल राज का महाराजा चुप क्यों है। सारण में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 युवकों को भून दिया। घटना में एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना एकमा प्रखंड के केशरी गांव की है, जहां सोमवार की देर रात करीब 1 बजे बारात में आए ऑर्केस्ट्रा को देखकर घर वापस लौट रहे 2 दोस्तों को अपराधियों ने रास्ते में घेर कर गोली मार दी। छपरा में एक दर्दनाक घटना में 7 वर्षीय मासूम की आग में जलकर दुखद मौत हो गई। घटना चूल्हे की चिंगारी की वजह से हुई, जिससे लगी आग झोपड़ी नुमा घर में फैल गई। बच्चा उस वक्त घर में सो रहा था। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पचभिंडा गांव स्थित दलित बस्ती में हुई। बिहार में अगले साल मिशन 5 करोड़ चलेगा। इसके तहत 2021 में राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने का मुख्य दारोमदार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मनरेगा के तहत होने वाले पौधारोपण पर रहेगा। जीविका दीदियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन उनके फैंस अब तक उन्हें भुला नहीं पाए हैं। इसका सबूत याहू का शेयर किया हुआ डेटा है, जिसके मुताबिक साल 2020 में लोगों ने सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत को ही सर्च किया है। फीमेल सेलिब्रिटीज की बात करें तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती इस लिस्ट में टॉप पर है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मंगलवार दोपहर 3 बजे बातचीत शुरू की। करीब 2 घंटे चली बातचीत के दौरान केंद्र ने किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिया। केंद्र ने किसानों के सामने इस कानून पर चर्चा के लिए नई कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। इसमें सरकार और किसानों प्रतिनिधियों के अलावा एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। किसानों से भी 4 से 5 नाम मांगे गए हैं। भारत में कृषि कानून पर किसानों के प्रदर्शन का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने समर्थन करते हुए इसे चिंताजनक बताया है। वहीं इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रूडो को नसीहत दी है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश न करें। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीनेशन की सफलता वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर निर्भर करती है। हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम कुछ लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में सफल रहें, तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत न पड़े। दिल्ली स्थित एम्स की चीफ न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें वैक्सीन लेने के बाद से अब तक किसी साइड इफेक्ट से गुजरना नहीं पड़ा है। डॉक्टर श्रीवास्तव पिछले हफ्ते कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में शामिल हुई थी। कोवैक्सीन भारत का देसी कोरोना वैक्सीन है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मदद से बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भी सियासत में आ गई हैं। आसिफा ने मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में भाषण दिया। आसिफा ने कहा, वक्त आ गया है जब मुल्क के सत्ता पर काबिज सिलेक्टेड सरकार को घर भेजा जाए। हम सब इमरान को इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। आसिफा के भाई बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।